आलोक जी, बुद्धिजीवी खामोश हैं, पत्रकार खामोश हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल फूट रहे हैं। एक सवाल हमारे दर्शक का आया, मैं नहीं जानता आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। उसने ये सवाल किया कि गौतम अडानी ने अपनी जिस प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उन्होंने हर सेक्टर में लोगों को मैनेज किया, हुँ, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। इस क्षमता को देखते हुए भारत की संपूर्ण व्यवस्था में एक नया सुधार क्यों नहीं किया जाए कि एक प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर हो हुँ, और जिसके लिए गौतम अडानी बिल्कुल दुरुस्त हैं। सरकार कहीं ये स्थिति तो नहीं ला रही है कि जिस तरह से गौतम अडानी को उन्होंने सर्वशक्तिमान दुनिया में बनाने की कोशिश की, अब एक प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर की तैयारी भी हो रही है, जिसके बारे में कई लोगों के अलग-अलग सांकेतिक बयान आए हैं कि जो हमारा सिस्टम है या जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें सबसे बड़ा शक हमारे विपक्ष को लेके है कि विपक्ष का एक आदमी इन सवालों को नहीं उठा रहा है। क्या विपक्ष हुँ, भी अडानी जी ने मैनेज कर लिया है जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ही इज़ मैनेज्ड। और जो जो जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने अपना हाथ-पैर फैलाया, आपने एनडीटीवी का ज़िक्र किया, लेकिन एनडीटीवी को उन्होंने क्यों खरीदा? ये भी तो सवाल है ना। इसीलिए हुँ, सवाल किया कि वहाँ के कुछ लोग उनके कब्ज़े में नहीं आ रहे थे, तो हुँ, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की कि कुछ लोग इस्तीफ़ा दे जाएँ और कुछ लोगों का काम करना दूभर हो जाए। तो मैं सिर्फ़ ये आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहता हूँ कि जनता के मन में ये जो निराशा भरे सवाल आ रहे हैं और प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर तक का एक दर्शक ने हमें कमेंट लिखा, तो मुझे लगा कि ये सामान्य चीज़ नहीं है। अगर जनता के बीच ये चीज़ फूट रही है, तो वो एक के मन में नहीं होगी, बहुतों के मन में होगी। तो मैं इसके बारे में आपसे कमेंट चाहता हूँ। जी। देखिए, प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर तो है ही, जो भी प्राइम मिनिस्टर आज की तारीख में वो प्राइवेट ही है, कोई सरकार तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती नहीं है, जनता चुनती है। तो जनता के हाथ में है, अगर कल को ये नौबत आ जाए, कल को गौतम अडानी तय करें या मुकेश अंबानी तय करें कि मैं चुनाव लड़ूँगा, पार्टी खड़ी कर लें और वोट भी जुटा लें, तो बन सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि मीडिया खामोश है या विपक्षी दल खामोश है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विपक्षी दल खामोश है। राहुल गांधी ने बाकायदा भाषण दिया और बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया। उन्होंने पॉइंट वार सवाल पूछे और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने उसको उसमें से कार्यवाही से हटा दिया वो सवाल। एक्सपंज कर दिया गया जिसको कहते हैं, बहुत से लोग समझते नहीं हैं। आपने तो बहुत ज़माने से ये कार्यवाही देखी है, विधिक कार्यवाही, आप तो संसद में रहे हैं। पहले हम लोग सुनते थे बाहर कि भई आज दिन में ऐसी चर्चा हुई, अखबार में आता था अगले दिन। चर्चा के दौरान 2 शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए और सभापति ने कहा कि इन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाए। साथ के साथ निकाला जाता था। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाषण होने के बाद रात में उस पर पुनर्विचार होता है और उसके बाद कार्यवाही से निकालने का एक बाकायदा कागज़ पे निशान लग के सर्कुलेट होता है वो। प्राइवेट मीडिया ग्रुप में सर्कुलेट हुए वो कागज़ कि कितना हिस्सा निकाल दिया गया है। और आपने पाया कि उसमें जितना सवाल मोदी और अडानी का था, वो सब हटा दिया गया। तो अब आप टेक्निकली कह सकते हैं कि जब मोदी जी ने संसद में बहस का जवाब दिया, तो वो राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे क्योंकि वो सवाल तो थे ही नहीं, अब सवाल खत्म हो गए। तो जवाब नहीं हो इससे अच्छा है कि सवाल को खत्म कर दो। लेकिन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने जो खुद मर्चेंट बैंकर रह चुकी हैं, वो मॉर्गन स्टैनली में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, उन्होंने वही सवाल पूछे हैं और वो बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उनके भाषण से कुछ और शब्द हटाए गए हैं, लेकिन उनके सवाल बाकायदा मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में वही सवाल उठाया और वहाँ तो आपको पता ही है, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो अभी बंगाल में कीर्तिमान स्थापित करके आए हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ भी वही शौर्य प्रदर्शन किया। लगभग झगड़े की नौबत आई संसद के अंदर। तो ये नहीं है कि विपक्ष सवाल उठा नहीं रहा। विपक्ष सवाल उठा रहा है और प्रधानमंत्री बहस का जवाब देते वक़्त उनमें से एक भी सवाल का जवाब दिए बिना 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दे जाते हैं, जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू तक को का आह्वान कर लेते हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। आप कह रहे हैं कि जनता उद्वेलित है, जनता सवाल पूछ रही है, तो ये उद्वेलन अगर प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच रहा है, जिनका बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है, जिनका कहना है कि मुझे तो ड्रोन से सब पता चल जाता है, कपड़ों से पहचान लेता हूँ और लोग भी कहते हैं साहब बड़े एफिशिएंट मैनेजर हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं।
तो क्या जनता के मन में सवाल है उनको पता नहीं चल रहे हैं? या उनको ये लग रहा है कि मैं इससे बड़ा सवाल खड़ा कर दूँगा और जनता ये सारे सवाल भूलकर मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए वो जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं कि साहब नेहरू की तीसरी पीढ़ी में कोई नेहरू नाम क्यों नहीं लगाता है? ये भूल जाते हैं कि इस देश में कोई भी अपने नाना का उपनाम इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ हम पितृसत्तात्मक समाज हैं, यहाँ माँ के पिता का नाम अपने सरनेम में इस्तेमाल करने की कोई परंपरा है नहीं। मोदी जी के यहाँ हो तो मुझे नहीं पता है कि मोदी जी के नाना मोदी थे इसलिए वो मोदी हुए हैं। तो इस तरह का जब आख्यान चल रहा है, उसमें ये कहना मुश्किल है कि कौन सवाल और सवाल कोई भी उठाएगा, मैं बहुत सारे सवाल उठा रहा हूँ, कौन जवाब दे रहा है? वहाँ जवाब देने के बजाय कुछ और जवाब शुरू हो जाता है। कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अडानी को राजस्थान में जमीन नहीं दी है? क्या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अडानी को माइन नहीं दी है? प्रश्न ये है कि अडानी एक व्यापारी है। क्या अडानी को व्यापार करने से रोक देने की मांग कोई कर रहा है? क्या अडानी को व्यापार नहीं करने देना चाहिए? जब तक कि अडानी पर कोई अपराध साबित नहीं होता। जिस दिन अडानी पर कोई अपराध साबित हो जाएगा, उसके बाद ये सवाल उठ सकता है। और जिस तरह के आरोप आपने कहा, गौतम अडानी एक ऐसे आदमी हैं जो बहुत सत्ता में संपर्कों का या व्यवस्था का फायदा उठा के आगे बढ़े हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ने वाले और कम से कम 50 उदाहरण मौजूद हैं। बहुत अगर चमत्कारी उदाहरण बिल्कुल ऐसा ही देखना है, तो वो गौतम अडानी के प्रेरणा पुरुष धीरूभाई अंबानी हैं। उनके बारे में आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कि वो किस तरह से उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया है और कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री के तौर पर उनको रोकने में नाकाम रहे। पूरी कोशिश की और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक एक्शन किया था, उस दिन रिलायंस के शेयर आधे हो गए थे एक दिन में। उतनी बड़ी गिरावट बाजार में अब तो नहीं दिखाई पड़ती है, अब तो सर्किट फिल्टर लग जाते हैं। उस समय तो धड़ाम से गिरा था और लगातार उन्होंने एक्शन लिए। लेकिन व्यवस्थाएं, कौन सी चीज का लाइसेंस सस्ता इंपोर्ट सस्ता होगा, किस चीज का महंगा होगा, ये करके उन्होंने बॉम्बे डाइंग के खिलाफ अपनी कारोबारी मुकाबले में बॉम्बे डाइंग को लगभग बाजार से बाहर कर दिया और खुद शहंशाह बन गए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहा है। इस बार इसका जो वॉल्यूम है या आयाम है बहुत बड़ा हो गया है। वो इसलिए गंभीर चिंता इस विषय पे हो रही है कि ये मसला बहुत बड़ा आकार ले रहा है। इतना बड़े आकार में इससे पहले ये नहीं हुआ है, इसलिए मेरा ख्याल है चिंता गंभीर हो रही है। लेकिन अगर जनता के मन में वास्तव में सवाल है, तो फिर आज नहीं तो कल उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और मुझे इस बात की चिंता है कि इस सरकार के पास, मेरा ख्याल है कि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब है नहीं कि अडानी जी इतनी तेजी से कैसे बढ़े और अडानी जी के इस बढ़ने में क्या सरकार का कोई हाथ नहीं था? मैं आलोक जी आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ही के अभी के एक उत्तर एक को चीज़ लेकर और के। जोड़ दूँ इसमें, एक चीज़ और जोड़ दूँ संतोष जी, क्योंकि आपने कहा कि उनमें कहाँ का, किसका पैसा, ये सवाल बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अगर ये आरोप लग गया है कि इसमें हवाला रूट से पैसा गया और वो पैसा अनजान लोगों का पैसा इस कारोबार में लगा है, जो पोर्ट, एयरपोर्ट और डिफेंस के कारोबार में जो समूह मौजूद है, ये संवेदनशील काम है तीनों। इसके अलावा भी बिजली का काम भी है उनका। कोयले के सबसे बड़े, कोल इंडिया के बाद वो भारत की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है अडानी। उनके पास सबसे ज्यादा कोयले की खदानें हैं। ग्रीन एनर्जी का काम भी वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी में किसका पैसा लगा है, ये जानने की उत्कंठा सरकार में क्यों नहीं है? सरकार की सिक्योरिटी एजेंसीज में क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो जानना चाहते हैं कि कहीं इसमें चीन का पैसा तो नहीं लग रहा है पीछे के रास्ते से? या फिर क्या उन्हें सब कुछ पता है कि ये पैसा किसका है? या तो मैं सब कुछ जानता हूं इसलिए अनजान बन रहा हूं, और या मैं जानना नहीं चाहता हूं। तो ये सवाल जनता के मन में होना चाहिए कि भाई आखिर इतने गंभीर आरोपों पर सरकार सवाल क्यों नहीं पूछ रही है और इसके बजाय वो जवाब देने से बचने की मुद्रा में क्यों दिखाई दे रही है।